अनामियम के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी दो शब्द से मिलकर बना है, उपसर्ग उद और जयी। उद का मीनिंग है टू रेज, ऊपर उठाना। जयी विजय प्राप्त करना। हमारे शरीर में प्राण ऊर्ध्वगामी होता है, ऊपर की तरफ उठता है, तो प्राण को यहाँ पे रखा गया है। और जयी विजेता, जो प्राणों पर विजय प्राप्त कर लेता है, वही उज्जयी प्राणायाम है। घेरण संहिता में उज्जयी प्राणायाम का उल्लेख करते हुए महर्षि घेरण ने कहा है कि दोनों नासिकाओं से पूरक करते हुए श्वास को अंदर की तरफ खींचना है और वायु को मुंह में ही रखना है। इसके बाद कंठ को संकुचित करते हुए, कॉन्ट्रैक्ट करते हुए वायु को हृदय के द्वारा नीचे की तरफ खींचना है। तो इसमें एक कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम कंठ का संकुचन कैसे करेंगे। अगर थ्रोट का कॉन्ट्रैक्शन करना है तो हम इसको साइकोलॉजिकली करेंगे, अपने मानसिक रूप से हम इसका संकुचन करेंगे और उस संकुचन के बाद हम एक बिल्कुल हल्की सी आवाज़ अपने गले से निकालेंगे। फिर उसके बाद कुंभक करेंगे और फिर दोनों नासिकाओं से ही उस वायु को बाहर छोड़ देंगे, वही साउंड करते हुए। सुखपूर्वक किसी आसन में बैठ जाएंगे। सिद्धासन या पद्मासन सर्वोत्तम है। जो इस आसन में नहीं बैठ सकते हैं वो किसी अन्य आसन में बैठ सकते हैं, लेकिन अंततः आना इसी आसन में है। आंखें कोमलता से बंद करेंगे। रीढ़, पीठ और गला बिल्कुल सीधे होंगे। अब हमें स्लो और डीप ब्रीदिंग करनी है और इनहेलिंग के समय हमें गले को कॉन्ट्रैक्ट करके एक आवाज़, सूक्ष्म बिल्कुल बारीक आवाज़ निकालनी है और उस आवाज़ को सुनने का स्वयं को प्रयत्न करना है। यहाँ पर हम कुंभक लगाएंगे और जालंधर बंद। फिर उसके बाद हम वापस एक्सहेल करेंगे, जालंधर बंद खोलते हुए। हमारा ध्यान दोनों भौहों के बीच में रहेगा और हल्की सी साउंड को सुनने की कोशिश करेंगे। उसके ऊपर हम कंसंट्रेशन करेंगे। यह आवाज़ उस तरह की होती है जब एक टोडलर, एक बिल्कुल छोटा बच्चा जो अभी चलना फिरना नहीं सीखा है, सोते हुए जिस तरह की आवाज़ निकालता है, एक इस तरह की एक हिसिंग आवाज़ होती है। जब उसको ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे तो ऐसा भी लगता है जैसे कहीं दूर समुद्र की लहरें उठ रही हों। इसलिए इसको ओशन ब्रीदिंग भी कहा जाता है। अब ये कंठ का संकुचन होगा कैसे? शुरू में जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो हल्का सा अपने गले को इस तरह से हल्का सा प्रेस कर सकते हो, तो उस समय आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि गले के ऊपर थोड़ा प्रेशर है। प्रेशर की वजह से जो श्वसन नली है वो थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट हो गई है। और जब इसकी प्रैक्टिस हमें आ जाए उसके बाद स्वयं मानसिक रूप से उसका कॉन्ट्रैक्शन करना है और तत्पश्चात हमें उज्जयी प्राणायाम करना है। ये स्लो और डीप ब्रीदिंग है। जितना समय हम इनहेल में लगा रहे हैं उतना ही समय हमें कुंभक में लगाना है और फिर उतना ही समय हमें श्वास को खाली करते हुए लगाना है। यानी कि 1-1-1 का अनुपात मिनिमम होना चाहिए। उसके बाद फिर जैसे ही हम एक्सपर्टाइज की तरफ बढ़ते हैं तो इसका एक एडवांस्ड वर्जन आ जाता है, जिसमें सबसे पहले तो हमें जीभ के अग्रभाग को, ये जो फ्रंटल रीजन है जीभ का, ये वाला, इसको मोड़कर पीछे तालू में स्थापित करना होता है। इस तरह से इसे खेचरी मुद्रा कहते हैं। और इसके बाद हमें इसी तरह की ब्रीदिंग करनी है और फिर छोड़नी है, जीभ को वहीं रखते हुए। और जो हमारा अनुपात है वो अनुपात हो जाएगा 1:2:2। यदि 5 सेकंड श्वास भरने में लगती हैं तो 10 सेकंड हमें श्वास को रोकना है और 10 सेकंड हमें श्वास को खाली करना है।
तो अभी देखते हैं खेचरी मुद्रा के साथ हमें उज्जयी प्राणायाम किस तरह से करना है। सबसे पहले जीभ को मोड़ेंगे, पीछे तालू पे लगाएंगे। जितनी स्लो और डीप ब्रीदिंग होगी उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। आजकल इसको एक अजीब सी साउंड के साथ किया जाता है और कहा जाता है कि इस तरह की आवाज़ निकालनी है जैसे कबूतर गुटरगू करते हों। कबूतर के साथ इसको जोड़ दिया गया है, जो कि सर्वथा गलत है। कबूतर के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है और ना ही इसका किसी इस तरह की आवाज़, जैसे आवाज़ किस तरह की निकाली जाती है, इस तरह की आवाज़ें निकाली जाती हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये एक नेचुरल प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग है। बच्चा जब सांस लेता है उस समय जब वो सोता है तो वो उज्जयी प्राणायाम ही कर रहा होता है। हमें एग्जैक्टली जो नेचर ने दिया है और हम जो भूल चुके हैं, हमें सिंपली वही करना है। अब दूसरी बात, यदि हम इस तरह की आवाज़ें निकालेंगे तो कंठ में सूखापन आएगा, रगड़ खा के आपके जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो खराब हो जाएंगी। तीसरी बात, प्राणायाम होता है कंसंट्रेशन के लिए, ताकि हम ध्यान के लिए अपनी तैयारी कर सकें, अपने तन के अंदर हम विचरण कर सकें, अपने चित्त को हम एड़ी से लेकर चोटी तक घुमा सकें। यही प्राणायाम का मेन मकसद होता है। लेकिन यदि हम इस तरह की आवाज़ें निकालेंगे तो हम कंसंट्रेशन किस तरह से बना पाएंगे। लेकिन जब एक आवाज़ निकालेंगे जो बिल्कुल ही सूदिंग और स्लो होगी, तब हम उसको सुनने की कोशिश करेंगे, तब हम उस पर कंसंट्रेशन करेंगे, तभी हम प्राणायाम के उस आयाम तक पहुंच पाएंगे। तीसरी और मेन बात यह है कि ये बताया गया है कि इस प्राणायाम को हम कभी भी कर सकते हैं, चलते फिरते, उठते बैठते, लेटे हुए हैं, किसी भी हम सिचुएशन में इस प्राणायाम को कर सकते हैं। तो आप बताइए, यदि चलते फिरते उठते बैठते हम इस प्राणायाम को करेंगे और इस तरह की आवाज़ें निकालेंगे तो दुनिया भर के सारे कबूतर हमारे पीछे पड़ जाएंगे। तो इसलिए ये प्राणायाम का तरीका गलत बताया गया है। उस तरीके को छोड़कर जो तरीका मैंने आपको बताया है उस तरीके से उज्जयी प्राणायाम को कीजिए। इसीलिए इसको ओशन ब्रेथ या विक्टोरियस ब्रेथ कहा जाता है, क्योंकि ये प्राणों पर विजय प्राप्त करता है। ब्रेथ जितनी स्लो और डीप होगी उतना ही ज़्यादा बेनिफिट हमें मिलने वाला है। उज्जयी प्राणायाम के ऊपर शोध भी हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि आवाज़ के ऊपर कंसंट्रेशन ना करते हुए हमें ब्रेथ के ऊपर कंसंट्रेशन करना है। आवाज़ को तो सिर्फ सुनने की कोशिश करनी है जिससे हमारा कंसंट्रेशन मजबूत बने, यानी कि आवाज़ स्लो होगी, तभी हम ये काम कर पाएंगे। दूसरा, ब्रेथ को लंबा करना है, गहरा करना है और उसके बाद हमें कुंभक लगाना है जिसमें हमें श्वास को रोकना है और फिर डीपली रेचक करते हुए वैसी आवाज़ निकालकर हमें उज्जयी प्राणायाम की प्रैक्टिस करनी है। इसलिए कुछ योग गुरु जो हैं, कुछ टीचर्स हैं, वो यह कहते हैं कि बिकॉज ये एक नेचुरल प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग है, तो साधक जब तैयार हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली उज्जयी प्राणायाम को करने लग जाएगा, इनको सिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो इन सब बातों से क्लियर है कि आजकल जो चल रहा है तरीका उज्जयी प्राणायाम का, वो सरासर गलत है। एक बार फिर से इसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं कि ध्यान लगाना है, साउंड इतनी महीन हो कि आपको भी सुनने के लिए ध्यान लगाना पड़े, दूसरे तक आवाज़ बिल्कुल भी नहीं पहुंचानी है। देखिए, खेचरी मुद्रा लगाई, इनहेलिंग शुरू की,
इस तरह जब हम इनटेक करते हैं तो इस तरह की आवाज़ आती है, श हिस, इस तरह की आवाज़ आती है। जब हम एक्सहेल करते हैं तो ह की आवाज़ आती है। तो ज़्यादा कंफ्यूज ना होते हुए इस तरह की आवाज़ कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो ऑटोमेटिकली निकलनी शुरू हो जाएगी। प्रैक्टिस के बाद ये सब होता है। इसलिए कहा भी गया है, when the breath is controlled, so too is the mind, because the energy of body, mind and breath are interconnected. हमें कंट्रोल करना है अपनी सांसों को, फिर हम अपनी बॉडी की एनर्जी, हमारे दिमाग और पूरे शरीर के ऊपर काबू कर सकते हैं। स्वयं महर्षि पतंजलि ने कहा है, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेदः प्राणायाम है। यानी कि श्वास प्रश्वास की गति को जब हम विच्छेद कर देते हैं, कुंभक लगा लेते हैं, वही प्राणायाम है। कंट्रोल ओवर आवर ब्रेथ इज प्राणायाम। अब देख लेते हैं लाभ। उज्जयी प्राणायाम के यूँ तो बहुत सारे लाभ हैं, लेकिन मैं आपको कुछ विशेष लाभ इसके बता देता हूँ कि एक तो आपके, यदि आप कुंभक नहीं लगाते हैं, श्वास को पूरा ऊपर की तरफ खींच के नीचे की तरफ लेके आते हैं डीपली और स्लोली, ये ब्लड प्रेशर और हृदय पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है। तंत्रिका तंत्र यानी हमारा नर्वस सिस्टम और हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम और साथ ही साथ हमारा न्यूरो सिस्टम इससे बिल्कुल ही स्वस्थ हो जाता है। जिनको इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन की जिनको दिक्कत है, जिनको स्पीच थेरेपी की ज़रूरत है, यानी कि हकलाकर या तुतलाकर बोलते हैं, वो सारी दिक्कत इससे ठीक हो सकती हैं। इसके अलावा उज्जयी प्राणायाम का सबसे जो चमत्कारिक हम असर देखते हैं वो देखते हैं हमारी सप्त धातुओं के ऊपर। सप्त धातुएं हैं रक्त, अस्थि, मज्जा, वसा, वीर्य, त्वचा एवं मांस। सातों चीज़ों के ऊपर इसका अनुकूल असर देखा जा सकता है। इसलिए उज्जयी प्राणायाम को विक्टोरियस ब्रेथ भी कहा जाता है। अब सावधानियां इसकी देख लेते हैं। जो लोग बहुत ही अंतर्मुखी होते हैं, जो एकांत में रहना पसंद करते हैं, सिर्फ अपने अंदर ही रहते हैं, उन लोगों को उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना चाहिए। हाई बीपी और हार्ट की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे लोगों को कुंभक नहीं लगाना चाहिए। जिन लोगों को कमर की दर्द है, ज़्यादा देर तक बैठ नहीं सकते हैं, स्लिप डिस्क की दिक्कत है, वो लोग वज्रासन या मकरासन में इसका अभ्यास कर सकते हैं। आशा है आपको उज्जयी प्राणायाम के बारे में जो मैंने बातें बताई वो अच्छी लगी होंगी, पसंद आई होंगी और आप उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास भी करेंगे। आने वाली वीडियोज़ में आपसे फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए सादर प्रणाम। आरोग्यवान भवतु।